नमस्कार दोस्तों, गोदी मीडिया के एंकर सुधीर चौधरी ने राहुल गांधी और स्मृति ईरानी पर एक प्राइम टाइम शो किया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी दोस्तों कि इस बार उनके प्राइम टाइम शो में तारीफ राहुल गांधी की हो रही थी और स्मृति ईरानी को आईना दिखाने की कोशिश की जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, वो सुधीर चौधरी जो हर वक्त सरकार की चाटुकारिता करते रहते थे, जो अपने प्राइम टाइम शो में सरकार की हर गलती पर पर्दा डालते रहते थे, वही सुधीर चौधरी आज भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, भारतीय जनता पार्टी की नेता, वो स्मृति ईरानी जिनको अमेठी से राहुल गांधी के एक कार्यकर्ता ने चुनाव में हरा दिया, उस स्मृति ईरानी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, कल जब स्मृति ईरानी से उनका सरकारी आवास खाली करवा लिया गया था, उसके बाद से स्मृति ईरानी को सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल किया जा रहा था। लोग ये कह रहे थे कि ये वही स्मृति ईरानी है जो राहुल गांधी के जब उनसे बंगला खाली करवाया गया था तो उनका मजाक बनाया करती थी। ये कहती थी कि वो राहुल गांधी का बंगला नहीं है, ये जनता का बंगला है और राहुल इसको अपना बंगला, अपना घर ना समझें। अब उसी तरीके से जब स्मृति ईरानी के साथ में भी ऐसा हुआ तो राहुल गांधी ने अपनी इंसानियत दिखाई, अपनी मोहब्बत की दुकान खोल दी। इसका सुधीर चौधरी ने जिक्र किया और बताया है कि किस तरीके से राहुल गांधी स्मृति ईरानी के समर्थन में बोल रहे हैं, किस तरीके से राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी का पक्ष लिया है और लोगों को यह समझाया है कि देखिए, इस तरीके से किसी भी नेता का आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ये ताकत की निशानी नहीं होती है, ये कमजोरी की निशानी होती है। और सोचिए दोस्तों, इसी पर गोदी मीडिया के एंकर भी मजबूर हो गए हैं राहुल गांधी की तारीफ करने के लिए। दोस्तों, राहुल गांधी की तारीफ खुद सुधीर चौधरी के मुंह से सुनकर जनता क्या कह रही है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो भी आपको देख लेना चाहिए। इस पर नरूदर नाम के एक पेज से अंग्रेजी में ट्वीट किया गया, लिखा है सुधीर चौधरी इज रबिंग सॉल्ट ऑन स्मृति ईरानी's defeat because she called him तिहाड़ी. These journalists are nothing but opportunists who change their side based on the hold of the power. यानी कि इनके कहने का सीधा सा मतलब ये है, इनका अंग्रेजी का ट्वीट है, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। इनके कहने का मतलब ये है कि सुधीर चौधरी नमक छिड़क रहे हैं स्मृति ईरानी की हार पर, क्योंकि आपको याद होगा स्मृति ईरानी ने एक बार एक शो के दौरान इनको सुधीर चौधरी को तिहाड़ी कह दिया था। जब सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से टमाटर के महंगे भाव पर सवाल पूछ लिया था तो स्मृति ईरानी से जवाब देते नहीं बना था। वो हैरान हो गई थी कि आखिर हमारी ही चाटुकारिता करने वाला पत्रकार हमसे सवाल कैसे कर सकता है। एक बार सुधीर चौधरी ने सवाल किया और स्मृति ईरानी ने अपना रंग दिखा दिया। उन्होंने लाइव शो के दौरान सुधीर चौधरी को तिहाड़ी कह दिया था। उस वक्त सुधीर चौधरी का जो चेहरा था दोस्तों, वो देखने वाला था, सरेआम बेइज्जती कर दी गई थी। लेकिन अब सुधीर चौधरी को भी मौका मिला है, वो भी अपना बदला लेते हुए दिखाई दे रहे एक तरीके से। अब वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी की हार पर नमक छिड़क रहे हैं, क्योंकि उनको जो है स्मृति ईरानी ने एक बार तिहाड़ी कह दिया था। यहाँ पर इनके कहने का सीधा सा मतलब ये भी है कि ये जो पत्रकार हैं, ये गोदी मीडिया के एंकर, इनका सीधा सा काम ये होता है, ये किसी के भी सगे नहीं होते हैं। जहां इनको फायदा दिखता है वहां पर ये साइड लेना शुरू कर देते हैं। यही हाल यहां पर स्मृति ईरानी के केस में भी हो रहा है। इसके बाद निमो ताई के पेज से लिखा गया है सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी को एक बार फिर से ट्रोल कर दिया। डॉक्टर मोनिका सिंह लिखती है, राहुल के ट्वीट के बाद आज फिर सुधीर को मौका मिला और उन्होंने बताया कि मोदी के 19 मंत्रियों में सबसे बड़ी हार स्मृति ईरानी की हुई है। यानी दोस्तों 19 केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनकी इस बार तगड़ी हार हुई है और उसमें से सबसे बड़ी जो हार थी वो जाहिर तौर पर स्मृति ईरानी की ही देखी जा रही थी, क्योंकि स्मृति ईरानी को ये पूरा विश्वास था कि वो जैसे उन्होंने 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया था, वैसे ही एक बार फिर से वो हरा देंगी। लेकिन इस बार वो ऐसा कुछ भी कर नहीं पाई और अमेठी की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब देखिए, दिव्या राज का एक ट्वीट है, लिखती है एक तीर से दो निशाने, पर्सनल था सुधीर चौधरी वाला। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि सुधीर चौधरी जो है वो अपना पर्सनल जो उनका एक खुन्नस थी, जब उनको तिहाड़ी बोला गया था, वो वाली जो खुन्नस थी वो यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर एक पूरा कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं गोदी मीडिया को ये चीज समझ में आ गई है कि इंडिया गठबंधन ने इस बार जो चुनाव में बाजी पलटी है वो वाकई में एक बहुत बड़ी जीत, भले ही वो जीत ना पाए हो, उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी ना मिल पाई हो, वो सरकार ना बना पाए हो, लेकिन इस बार की जो तगड़ी
एक मजबूती इंडिया गठबंधन ने पाई है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनकर खड़ी हुई है। और खासतौर पर स्मृति ईरानी के लिए सुधीर चौधरी का ये जो एक एग्रेशन है वो सुधीर चौधरी का एक पर्सनल एग्रेशन भी लग रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।